बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। आज किशोरी जी की कृपा से मार्च महीने की गौ माता की गौ सेवा लेकर के चल रहे हैं। आज खल चुनी चोकर और गुड़ यह सेवा लेकर के आज लाला के गांव नंदगांव चलेंगे। और नंदगांव में एक बड़ो ही दिव्य स्थान है जाको मोती कुंड कहो जाए। भगवान ने साक्षात वहां मोती बोए हैं और वहां संत विराजे हैं और संत लगभग 15 गौ माताओं की सेवा वहां करते हैं। तो आज की गौ सेवा श्री जी नंदगांव भिजवा रही है लाला की गौशाला में। तो आइए आज की गौ सेवा को आनंद देंगे मानसिक रूप से आप सभी भक्त। और मैं आप भक्तन को हृदय से धन्यवाद करूं जिनके माध्यम से श्री जी ये सेवा करा रही हैं। आप भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी कृपा और गौ माता की कृपा इसी प्रकार से ऐसे ही बरसती रहे और ये सेवा के कार्य श्रीधाम ब्रजमंडल में इसी प्रकार से होते रहें। यही मंगल कामना मैं इस किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की गौ माता की गौ सेवा को। अनेकों संतन के भी दर्शन प्राप्त होंगे और गौ सेवा को भी आनंद रस प्राप्त होगा। बोलिए गौ माता की जय। आइए चलते। बोलिए राधा रानी की जय, नंद के लाला की जय। आइए। बोलिए नंद के लाला की जय। और अब हम पहुंच गए मोती कुंड। और मोती कुंड पे ये गौशाला है जहाँ गौ माता की सेवा करें बाबा महाराज। और आइए अब सामग्री उतरवाते हैं और उसके बाद फिर आपको मोती बिहारी भगवान के भी दर्शन कराएंगे और गौ माता के भी दर्शन कराएंगे। आइए। माता की रखी जा चुकी है। आइए अब मैं गौ माता के आपको दर्शन कराऊं कैसे भाव से यहाँ सेवा हुए है। आइए तो आप दर्शन करो हमारे कन्हैया की गौ माता के। लगभग 12 से 14 गौवंश की यहाँ सेवा बाबा महाराज करते हैं। और दूर तक आप जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक आपको गौ माता दिखाई देंगी। और देखो महाराज, जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा 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 आजा। बड़े सुंदर लगे गौ माता के जो छोटे छोटे बच्चा हुए। आजा आजा। आहा आहा। परम आनंद है आज हृदय में। गौ माता की सेवा करके हृदय में बड़ो आनंद है महाराज। क्योंकि आप सब भक्तन के आश्रय पे ही गौ माता को यहाँ सेवा चल रही है। और खूब बड़े भाव से सेवा हुए, खूब पंखा भी लगे। अभी गर्मी आने वाली है तो सब गौ माताओं के लिए पंखा आदि की सेवा खूब बड़े भाव से यहाँ सेवा गौ माता की करी जाए। क्योंकि साक्षात कन्हैया की गौ माता है ये भाव रख के नहीं है यहाँ संत सेवा करें गौ सेवा। आइए अब मैं मोती बिहारी भगवान के भी आपको दर्शन कराऊं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है श्रीधाम नंदगांव में। आओ। और अब हम पहुँच गए हैं मंदिर प्रांगण में।
यहाँ मोती बिहारी स्वरूप में भगवान अपने भक्तन के ऊपर कृपा वर्षा में। आइए दर्शन को आनंद लेंगे। जय हो मेरे प्रभु की। बोलिए मोती बिहारी भगवान की जय। जो बाबा यहाँ विराजते हैं, आइए उन महाराज जी के भी दर्शन करें और उनको आशीर्वाद लें और सेवा उनके चरणों में समर्पित करेंगे। आइए बाबा को राधे राधे। आपके चरणों में दास को प्रणाम बाबा। आज हमारी किशोरी जी ने श्रीधाम बरसाने से गौ माता के लिए सेवा भेजी, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी दास के ऊपर। हम तो याद भी कर रहे थे ग्वारिया से कल। अच्छा, ऐसे अस्मात ही हमारे मन में विचार है उनका ग्वारिया यार, मन का खर्च उन्हीं गाय के लिए बीत गई, मन का कैसे का व्यवस्था होगी। हाँ। देखो श्री जी ने आपको आज भेजी दिया, अरे सेवा आ गई और हमने स्वीकार कर ली। मेरी महारानी बड़ी दयालु है बाबा, उन्हें पतो है जब कहाँ का चीज है रही है। श्री मानो तो सब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। श्री तो यश कीर्ति और फिर लाला को तो विशेष रूप से ध्यान रखे मेरी महारानी। बिल्कुल बिल्कुल। राधा नंदलाल और किशोरी को अलग थोड़ी, एक ही है, वो तो लीलाधारी है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। समय होता है वैसे लीला करते रहते। खूब आज कृपा करिए, संत के भी दर्शन हुए, ठाकुर जी के भी दर्शन हुए, गौ माता के भी दर्शन हुए। आपके चरणों में पुनः पुनः बाबा प्रणाम। और अभी आपने बाबा महाराज के दर्शन को आनंद प्राप्त करो और बाबा महाराज को खूब आशीर्वाद भी प्राप्त हुए। अब मैं आपको दर्शन कराऊं मोती कुंड के। बड़ो ही अलौकिक स्थान है ब्रजमंडल को मोती कुंड, जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने मोती की खेती करी है। आज भी कोई भी भक्त आके नहीं या के दर्शन प्राप्त कर सके, और बड़े भाग्यशाली हैं वो भक्त जिनको आज भी यहाँ मोती प्राप्त होते हैं महाराज। कई भक्त ऐसे हैं जिनको आज भी साक्षात मोती प्राप्त होते हैं यहाँ। तो आइए मैं आपको दर्शन कराऊं मोती कुंड के। आइए अब आनंद लेते हैं मोती कुंड के अलौकिक दर्शनों का। सुंदर लहरें बह रही हैं मोती कुंड में, और साक्षात प्रियाजी और लालजू आज भी इन स्थानों पर नित्य लीला करते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, ये ब्रज के बड़े ही अलौकिक स्थान हैं। आप जब भी ब्रज पधारें तो इस स्थान पर आप दर्शन के लिए जरूर आएं, क्योंकि यहाँ अनेकों संतों के दर्शन आपको प्राप्त होंगे और प्रभु की लीला स्थली के आपको दर्शन प्राप्त होंगे। और आज आपने गौ माता की गौ सेवा के मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त करें और संत के दर्शन भी प्राप्त करें और प्रभु की नित्य लीला स्थली के भी दर्शन प्राप्त करें। तो आज को ये भाव आप भक्तों को कैसा लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को ये प्रेरणा प्राप्त हो सके कि ब्रज में सेवा करने का क्या पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ जो भी भक्त कोई भजन करे, कोई सेवा करे, उसका अनंत गुना फल जीव को प्राप्त होता है। तो और भक्तों को प्रेरणा प्राप्त हो, इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य ब्रज के आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मोती कुंड की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।